तो आप लोग जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर देख देख के थक चुके होंगे। ये आप लोगों को रियल पेपर नहीं मिल रहे, तो रियल पेपर आप लोगों को मिलने वाले ही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबरों ने बता दिया होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो मैंने सैम्पल पेपर लाया हूँ ये पिछले साल का है। इससे आप लोगों का 60% आएगा। बाकी मैं 40% आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे मैंने मैथ के पेपर में कराए थे। जिन बच्चों ने मेरे मैथ का पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा मैथ किया था। अब इसमें सही विकल्प का चयन करना है हमें कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। आपको इन पर ध्यान मत देना है। ये मैंने एक बच्ची से पेपर लिया था। मैंने बोला, मेरा स्टूडेंट था, मैंने बोला उसको कि आप मुझे पेपर दे दो अर्धवार्षिक का पिछले ईयर का। तो दे दिया। तो उसने वो यहाँ पे ऐसे टिक लगा के रखे थे पर गलत थे वो। मैं बता देता हूँ, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से गुजरती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। कॉमन सा क्वेश्चन है। प्राथमिक क्रियाकलापों में से निम्न में से क्या शामिल है? संचार शामिल है, खनन शामिल नहीं है। कृषि, खनन, पशुपालन ये प्रथम क्रियाकलापों में शामिल है, संचार शामिल नहीं है, क्योंकि बस नहीं चलाता है कोई पहले। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और वॉटसन से नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में हुई थी नेपोलियन से उसकी हार। तो अब आप लोगों को पता चल गए होंगे। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई को। 14 जू सॉरी 14 जुलाई 1789 में वो जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारतीय संविधान का निर्माण किसने करवाया था? तो ये था भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करवाया था। भीमराव, आप लिख सकते हैं भीमराव अंबेडकर की आप लोगों को स्पेलिंग आती होगी। नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका से है। लोकतांत्रिक देश दक्षिण अफ्रीका से है। अब सही जोड़ियां बनानी है मुझे यहाँ पे। तो भैसंक घाटी, तृतीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, पंचवर्षीय योजना, ये वाला पार्ट जो आप लोगों को बहुत आएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की स्थापना ये होगी। प्रधानमंत्री ये ग्रामीण योजना सन 2008 में हुई थी। और भ्रम घाटी जो है वो ताप्ती नदी से निकलती है और ये व्यापार के लिए यूज किया जाता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को क्लियरली, इससे कर देता हूँ इससे। हाँ, तो ये जो भ्रम घाटी है ताप्ती के लिए है, ये व्यापार के लिए है। प्रधानमंत्री की ऋण योजना ये 2002 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना इस दिन हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध इस तारीख को प्रारंभ हुआ था। अब भारत का एकमात्र कौन से ज्वालामुखी है जो कौन सी द्वीप पर है? तो ये बैरान द्वीप पर स्थित है। अब ग्रामीण क्षेत्र का मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी शामिल है? तो ये मौसमी बेरोजगारी जो है ग्रामीणों में मुख्यतः शामिल है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? ये मुख्यतः रंग भेद के खिलाफ संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मैं आपका सब लोगों को आंसर भी बताते जा रहा हूँ। सॉरी, नेपोलियन बोनापार्ट का, सॉरी गाइस ये मिसप्रिंट हो गया था, उस साल 1804 में खुद को कहाँ का राजा घोषित कर दिया था? ये उसने फ्रांस का उसने खुद को राजा घोषित कर दिया था 1804 में। अब दास प्रथा क्या है? दास प्रथा को मानव समाज की पराकाष्ठा भी कहा जाता है। इसमें मानव द्वारा मानव का ही शोषण किया जाता है। और क्या बोलते इसको, दास प्रथा को वो फिर दास प्रथा मानव समाज की सबसे भयावह प्रथा के रूप में है। फ्रांसीसी क्रांति मुख्यतः दो महीने में हुई थी। 1 जुलाई की क्रांति, 1 अक्टूबर की क्रांति, यही लिख सकते हैं आप। और गृह युद्ध से क्या तात्पर्य? गृह युद्ध जो आपसी देशों में होने वाले युद्ध, या वो देश जो पहले एक ही देश के हिस्से रहे होंगे और उनके बीच में युद्ध को हम गृह युद्ध कह सकते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा करना है तो मतलब डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं। डेमो का अर्थ होता है लोग और क्रेजी का अर्थ होता है शासन। और लोक का होता है अर्थ लोग, और तंत्र का होता है शासन। लोगों का शासन होगा लोकतंत्र की परिभाषा। भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
वो है 18 वर्ष। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई थी, बहुत सारी परिस्थितियों में, और ये इसका बड़े बड़े सॉल्यूशन है आप लोगों को तो मैं बता दे दूंगा आप लोगों को कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, उनके यहाँ 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम में चर्च वाले लोग आते थे और द्वितीय में वो वाले राजा की परिवार जन आते थे, और ये तृतीय लोग में व्यापारी मजदूर लोग आते थे। इन दोनों को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इनको सभी कर देने पड़ते थे। इसलिए ये विद्रोह की आग हो गई इनके अंदर और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की। अब इनमें से हमें बांगर और खादर में अंतर बताने हैं। बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बनी होती है और खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी की बांगर में बाढ़, नई मिट्टी बहुत कम आती है, और खादर में और प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नई मिट्टी आती है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी में हमें अंतर बताने। पूर्वी घाटी ही वो होती है तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है तो मैं बता देता हूँ। भारत का भू स्थापन और भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। और अब आ जाते हैं 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की दशा कैसी थी, अच्छी तो नहीं थी, तो आप लोगों